फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आज के सीटेट के जो आपका सीडीपी का सेशन है, ठीक है। उसके जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम सीटेट के हुए थे, ठीक है, उनका ही जो ये 18 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ईयरली चाइल्डहुड इज़ अ डैश पीरियड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल होता है। तो देखिए, जो ईयरली चाइल्डहुड है वो आपका कैसा पीरियड होता है? तो वो होता है आपका सेंसिटिव पीरियड। कैसा पीरियड होता है आपका? सेंसिटिव, संवेदनशील पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है? देखिए, बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं। विकास क्रमिक रूप से होता है। देखिए, नहीं, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, या फिर विकास हमेशा अनिरंतर चलता है। देखिए, जो विकास होता है वो हमेशा क्या होता है आपका? कॉन्टिन्यूस होता है, ना कि डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निरंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड ओनली बाय हेरिडिटी फैक्टर। देखिए, हेरिडिटी आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो हेरिडिटी फैक्टर है। तो देखिए, कलर ऑफ आइज, या फिर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, या फिर इमोशनल मैच्योरिटी। तो देखिए, हेरिडिटी फैक्टर जो होता है, जो आपका वांशानुगत कारक होते हैं, वो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंखों का रंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बीइंग टू थिंक थ्रू ऑपरेशन लॉजिकली इन वन डायरेक्शन। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में सक्रियाओं को एक दिशा तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? तो देखिए, कौन से क्रम में सोचना, ये लॉजिकली आपसे पूछ रहे हैं, तो वो होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, तो देखिए, एज पर जीन पियाजे's थ्योरी द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इन द टू द एनवायरमेंट इनकॉर्पोरेट्स। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो देखिए, एडेप्टेशन में आपके दोनों के दोनों ही शामिल होते हैं, एसिमिलेशन भी और एकोमोडेशन भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज रिफ्लेक्टेड इन द थ्योरी ऑफ। देखिए, कल्चर की ये बात कर रहे हैं कि कल्चर पर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्योरी है वो किसने आपके रिफ्लेक्ट की है? तो वो आपकी की है किसने? लेव वाइगॉत्स्की, ठीक है। कौन करते हैं? कल्चर की, लैंग्वेज की और सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं? वो हैं आपके लेव वाइगॉत्स्की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, लेव वाइगॉत्स्की गेव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, लेव वाइगॉत्स्की जो है वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? तो देखिए, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं? तो वो देते हैं आपके सोशल इंटरेक्शन को। किस चीज़ को देते हैं? आपके सोशल इंटरेक्शन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, behaving particularly and intentionally in way that impress the parents and teachers is a characteristic of dash in लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? तो देखिए, वो स्टेज आपकी कौन सी हो जाती है? तो वो आपकी हो जाती है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। कौन सी हो जाती है आपकी? अच्छा लड़का और लड़की अभिविन्यास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, अ क्लासरूम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच शुड। देखिए, जो क्लासरूम है वो आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बेस्ड होता है। कौन सी? हैव हाई टीचर स्टूडेंट्स रेशियो, वी रिसोर्सफुल एंड प्रिंटरिच, जो एनवायरनमेंट आपका होता है, प्रमोटिंग कंपटीशन, या फिर रेस्ट्रिक्ट डिस्कशन एंड डिबेट्स अमंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम किस चीज़ पर आपका जो आपका संरचना
वाद आधारित कक्षा आपकी होगी तो वो होगी आपकी संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण पर, ठीक है, आपका एनरिच एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित होती है। तो देखिए किस बुद्धि से संबंधित होती है, तो म्यूजिकल तो यहाँ पर नहीं होगा, लिंग्विस्टिक भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, या तो इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल। जब किसी और दूसरों के संवेगों या भावनाओं या मनोदशाओं को समझने की बात आती है तो वहाँ पर आपका क्या आ जाता है, इंटरपर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल कब होता है, जब तुम किसी व्यक्ति के अंदर की बातें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप इंटरपर्सनल आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक, प्रिंट या समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा आपका। ये तो सही है लेकिन आर आपका गलत है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए जेंडर इज अ डैश कंसेप्ट वाइल सेक्स इज डैश कंसेप्ट। तो देखिए जेंडर जो होता है वो आपका क्या होता है, सोशल होता है, ठीक है, और जो सेक्स होता है वो आपका बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में 4वीं कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, क्यों? तो देखिए हाँ, दूसरों या दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा, हाँ, अंतर्व्यक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने में, नहीं यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा, या फिर नहीं यह अपने और दूसरे समूहों के प्रति पात्रता को बढ़ावा देगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए फर्स्ट और सेकंड आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन कौन से मददगार होंगे आपके, हाँ, दूसरों के क्षेत्रों को संबंध और सहयोग द्वारा और समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके दोनों ठीक हैं, ये दोनों के दोनों ही आपके क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। तो देखिए किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, ठीक है। किस पे, जो आपका कोलैबोरेटिव आपकी लर्निंग होती है, ठीक है, उसके कार्यों द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही है। तो देखिए विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। देखिए समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर, देखिए रटकर हम नहीं करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन होती है, देखिए यहाँ पर अर्थहीन होती है, मीनिंगलेस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाना चाहिए, ये आपका गलत है। देखिए बाधा नहीं मानेंगे, रिसोर्स मानते हैं उसको, ठीक है। इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेबलिंग नहीं करनी है हमें। सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा हमें नहीं करना है विद्यार्थियों को, ठीक है। सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना को विकसित किया जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक मुख्य धारा वाले कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिए विशिष्ट जो आपके ज़रूरतों वाले विद्यार्थी हैं उनके समावेशन के लिए आपका क्या ज़रूरी है। तो देखिए योग्यता आधारित अलगाव, देखिए अलगाव हमें पैदा नहीं करना बच्चों के अंदर। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, कैपेसिटी बिल्डिंग और सेंसिटाइजेशन या फिर अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। तो देखिए हमें पाठ्यक्रम को कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। देखिए आकृतियों और अंकों के स्थानिक विभेदन में, तो नंबर और शेप्स की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मैथ्स की
की बात हो रही है आपकी, तो यहाँ पर आपकी कौन सा विकार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डिसकैलकुलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका डिसकैलकुलिया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए दृष्टिबाधिता से क्या है, उसको विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर सवाल करने को कहना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा, वो विजुअली इम्पेयर्ड है। ठीक है, मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाने चाहिए। विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देने चाहिए, जब वो देख नहीं सकता तो नोट्स देके क्या करेंगे। अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए, उसको जब विजुअल इम्पेयरमेंट है तो लैपटॉप मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं कि सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, मानचित्र और आरेखों के स्पर्शीय प्रारूप उपलब्ध करवाने चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए एक विद्यार्थी को, अध्यापिका को आपका क्या करना चाहिए, लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, ये भी आपका गलत है। एक ही समय पर कई कार्य करने को देना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए कार्यपत्र को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को, तो देखिए पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु दी गई जानकारी को जो का त्यों रटकर याद करने हेतु, ये वहाँ का गलत हो जाएगा। श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से, देखिए निष्क्रिय भाव से सिर्फ नकल उतारना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक अटल तरीके से ही समस्या को हल ढूंढने हेतु, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने हेतु अर्थ ग्रहण करने हेतु। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज हैव बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। ठीक है, तो देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस आपका बिल्कुल गलत है, रोड मेमोराइजेशन हमें बच्चों के अंदर नहीं करना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन बेस्ड अप्रोच ये भी आपकी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपके बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। तो देखिए कौन आपका अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, तो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच, या फिर इनफ्लेक्सिबल टाइम टेबल, लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। तो देखिए कौन सा आपका अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है, विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, कोलैबोरेशन बच्चों के अंदर बढ़ाना, बीइंग रिजिड अबाउट पेडागोजी, आपका गलत हो जाएगा, इंक्रीज परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन फीडबैक, या फिर इग्नोरेंस सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों के बीच जो कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है। तो देखिए कौन सा आपका हिंड्रेंस पैदा करता है, किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। तो देखिए जो आपका यूज ऑफ एनालॉजीज हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, मीन एंड एनालिसिस है, ये भी आपके बिल्कुल सही है। वर्बलाइजेशन है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। रेस्पोनेंट जो अनुक्रिया समुच्चय है, जो आपका रेस्पोनेंट सेट है, ये आपका क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका अभिकथन से रिलेटेड है, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है,
उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है या फिर अरुचि अधिगम में सहायक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाई स्ट्रेस जो है वो इनहेबिट्स करता है लर्निंग को। ठीक है, क्या करता है, हाई स्ट्रेस जो है वो लर्निंग को क्या करता है, तनाव अधिगम में बाधक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति आपकी सही है। तो देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की अधिगम सहभागिता को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। अंकों के लिए कंपटीशन को बढ़ावा देना यह आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच तक डैश का विषय है। देखिए, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ, किस चीज़ का मैटर है, आपके अधिकार का, राइट का। ठीक है, अधिकार का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखिए, अधिगम को समर्थन देने के लिए योग्यता की इकाई या सतत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या बोल रहे हैं आपके कि अधिगम में कौन सा आपका क्या करता है, समर्थन करेगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का आपका सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।